मध्य प्रदेश वासियों, वादा था कि 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदे जाएंगे। वादा था कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी जाएगी। वादा था कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। वादा था कि 3000 रुपये हर महीने लाडली बहनों के खाते में डाले जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने जब बजट पेश किया तो इन वादों पर चर्चा भी नहीं हुई। बताइए, जिन वादों पर सरकार बनाई है, बहुमत से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुमत इनको मिला इन वादों के बलबूते पर। इन वादों के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने 29 की 29 सीटें लोकसभा में दी है। लेकिन इन 4 मुख्य वादों पर चर्चा भी नहीं हुई बजट सत्र के दौरान। मध्य प्रदेश के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट था। लेकिन ये 4 मुख्य वादे कौन कौन से? 2700 रुपये प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदेंगे, 3100 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदेंगे, 3000 रुपये लाडली बहनों के खाते में डालेंगे हर महीने, 450 रुपये का गैस सिलेंडर डालेंगे। कोई चर्चा ही नहीं हुई भाई साहब। इन 4 मुख्य वादों पर तो चर्चा ही नहीं हुई जिनके बलबूते पर भाजपा ने सरकार बनाई है मध्य प्रदेश में। अब ये जो बजट है ना, इस बजट को बड़ी सरल भाषा में, बजट बड़ी ऐसी चीज है कि समझने वालों को ही समझ में आती है, तो ये बजट को बड़ी सरल भाषा में आपको समझाता हूं। टोटल बजट मध्य प्रदेश की सरकार में पेश हुआ है 3,65,000 करोड़ रुपए का। 3,65,000 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट। लेकिन 4 मुख्य वादों पर चर्चा तक नहीं हुई। अभी जो वित्त विभाग संभाल रहे हैं हमारे डिप्टी सीएम, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी संभाल रहे हैं। विपक्ष ने वॉकआउट तक कर दिया कि भैया जो है वादों पर चर्चा, वादों पर बजट कहाँ गया। विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया इस पर। लेकिन बजट पेश करना था तो जगदीश देवड़ा बोलते रहे, बजट पेश करते रहे। मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश हो गया। लेकिन इन मुख्य वादों पर, जिन वादों पर सरकार बनाई है मध्य प्रदेश में, उन पर चर्चा तक नहीं हुई। चर्चा किन बातों पर हुई? चर्चा हुई शिक्षा पर। अच्छी बात है, शिक्षा पर मोहन सरकार ने 22,600 करोड़ रुपए दिए हैं। सबसे बड़ा जो अमाउंट अगर दिया है तो वो शिक्षा विभाग को दिया है। मध्य प्रदेश को जरूरत भी है, लेकिन शिक्षा में घोटाले भी तो हुए। नर्सिंग घोटाला हुआ है, विपक्ष ने उस पर वॉकआउट कर दिया। आज नर्सिंग घोटाले पर कोई जवाब नहीं दिया। बजट में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा विभाग को दिया है, लेकिन घोटाला भी मध्य प्रदेश में शिक्षा में ही होता है सबसे ज्यादा। चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे वो अभी नर्सिंग घोटाला हो। नर्सिंग घोटाले में कॉलेज गायब हो जाते हैं, कभी सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों को जो है डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। ये केवल मध्य प्रदेश में। तो सबसे बड़ा बजट का जो पैसा गया है वो गया है शिक्षा विभाग पर, और मध्य प्रदेश में घोटाले भी शिक्षा में ही होते हैं। स्वास्थ्य विभाग पर 21,144 करोड़ रुपए, इसमें तारीफ करनी चाहिए। वाकई में ये जरूरत है। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज भी बनेंगे, 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। तो स्वास्थ्य विभाग पर ये अच्छी खबर है और इसमें मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की तारीफ होना चाहिए। शिक्षा विभाग पर 22,600 करोड़ रुपए दिए इन्होंने, 21,144 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग पर दिए। खेल पर दिए 586 करोड़ रुपए। तीर्थ दर्शन पर दिए 50 करोड़ रुपए। तीर्थ दर्शन जो बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा करवाते हैं ये लोग मध्य प्रदेश में, उस पर 50 करोड़ रुपए। वन और पर्यावरण विभाग पर 4,750 करोड़ रुपए। 4,750 करोड़ रुपए अच्छा है। दूध उत्पादन जो लोग करते हैं उनके ऊपर 150 करोड़ रुपए दिए हैं। गौशाला पर 250 करोड़ रुपए की घोषणा इन्होंने बजट में की है। गौशाला पर थोड़ा और पैसा बढ़ाया जा सकता था। इसका मुख्य कारण बताता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये हालत है कि सड़कों पर गायें रहती हैं। कमलनाथ की सरकार में गांव-गांव में गौशालाएं बनाई गई थी, 35-35, 36-36 लाख रुपए की। वो गौशालाएं खाली पड़ी रहती है। उन गौशालाओं को बड़ा करने की भी आवश्यकता है और प्रति गाय पैसा बढ़ाने की भी आवश्यकता है। शायद 250 करोड़ रुपए के बजट में प्रति गाय जो पैसा शिवराज सरकार देती थी, शायद मोहन सरकार वो बढ़ा दे, ऐसी उम्मीद जगी है इस बजट से। लेकिन 250 करोड़ की जगह अगर गौ माता पर 500 करोड़ रुपए भी बजट में खर्च हो जाता तो मेरे ख्याल से अच्छा रहता। और जो समस्याएं किसानों को होती है खास करके गायों को लेकर, वो समस्या का समाधान हो जाता। संस्कृति विभाग पर 1,081 करोड़ रुपए और उद्योग विभाग पर 4,000 करोड़ रुपए। और पुलिस में भर्तियां निकाली जाएगी 7,500 पदों पर, और जो है बसें भी चलाई जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसें 6 शहरों में, जो बड़े बड़े शहर है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन,
इन जैसे बड़े शहरों में जो है इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी। तो कुल मिलाकर ये पूरा बजट है। अब जो आम जनता की पुकार थी, आम आदमी की पुकार थी, वो ये था कि किसानों की चर्चा आपने इस बजट में क्यों नहीं की। भाई किसानी खेती वाला इलाका है मध्य प्रदेश, तो उनके लिए आपने क्या दिया। युवाओं के खाली हाथ आपने रख दिए। इतने बेरोजगार युवा हैं मध्य प्रदेश में, और आपने भर्ती निकाली है पुलिस में 7,500 केवल। इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, 7,500 भर्ती पुलिस में आपने निकाली। 11,000 भर्तियां आपने शिक्षक भर्ती निकाली, वो एक अच्छा है, मतलब कि 11,000 भर्तियां अब शिक्षा विभाग में भी निकाली गई है, क्योंकि नए नए सीएम राइज स्कूल खुले हैं, पीएम श्री स्कूल बनाए गए हैं, उनमें शिक्षकों की और कई सारे रिटायर्ड शिक्षक जो है रिटायर भी होने वाले हैं। तो ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि जो जिन वादों पर मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, 450 का गैस सिलेंडर, लाडली बहनों के खाते में 3,000, लाडली बहनों को एक मकान भी देंगे, ये भी था घोषणा पत्र में। तो मकान तो छोड़िए, 3,000 ही कर दीजिए, वही काफी है। उसके बाद में इन्होंने किसानों के लिए जो दो बड़े वादे किए थे, 2,700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का, 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने का, वो वादा कहाँ गया। तो ये वादे तो पूछे जाएंगे सर, इन पर तो सवाल किए जाएंगे। तो बजट में कुल मिलाकर ये है कि सबसे बड़ा बजट है, पिटारा वाला बजट है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा घोटाले होते हैं, उसी में सबसे ज्यादा पैसा मध्य प्रदेश की सरकार ने लगाया है। किसानों के बलबूते पर इन्होंने सरकार बनाई, लाडली बहनों के बलबूते पर इन्होंने सरकार बनाई, लेकिन उनके हाथ खाली है। युवाओं के हाथ खाली है जो बेरोजगार है। बेरोजगारी पर सवाल तो मध्य प्रदेश की सरकार से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि लंबा समय आपने मध्य प्रदेश में राज किया है और अभी तक यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, खास करके पढ़े लिखे युवा। तो वो बेरोजगार क्यों है। मेरी नज़र में ये एकदम फिसड्डी बजट था। बड़ा बजट था लेकिन फिसड्डी था, फिसड्डी साबित हुआ ये बजट। और इसमें यकीन मानो कि जो उम्मीदें लगाई गई थी, जिन वादों पर सरकार बनाई गई थी, उन वादों का एक भी पालन जो है भाजपा सरकार ने नहीं किया। करना चाहिए था, जनता का सम्मान करना चाहिए था, क्योंकि जनता ने आपका सम्मान किया है। लोकसभा चुनाव में भी आपका सम्मान किया, विधानसभा चुनाव में भी आपका सम्मान किया, पूर्ण बहुमत से आपको जिताया। अगर मध्य प्रदेश 10-15 सीटें इधर उधर कर देता तो लेने के देने पड़ जाते केंद्र में। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने आपको प्यार दिया, तो आपने मध्य प्रदेश की जनता को प्यार क्यों नहीं दिया। सवाल तो पूछा जाएगा सर, सवाल जारी है। बाकी आपको ये बजट कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।